नमस्ते। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने 50 साल से शहीदों के सम्मान में जल रही ज्योत को बुझा दिया? जी हां, इंडिया गेट पर स्थापित अमर ज्योति जवान की मशाल को नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ में मिला दिया जाएगा। परंतु कांग्रेस में तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि 5 दशकों से जल रही अमर जवान ज्योति को बुझाया जाएगा। दरअसल 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध और 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में 80,000 से ऊपर भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इन्हीं सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था इंडिया गेट। इंडिया गेट को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था, जिसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी। यह लगभग 10 साल में बनकर के तैयार हुआ था। 12 फरवरी 1931 को तत्कालीन वायसराय इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन करने का काम किया था। भारत में अनेकों कथित महान नेता अंग्रेजों से उपाधियां लेकर के इस उम्मीद में भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करा रहे थे कि युद्ध के बाद अंग्रेज उन्हें कम से कम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने इसके बदले क्या दिया? रोल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो बात अलग है कि नेताओं की उपाधियां नहीं गई। अपनी वफादारी के बदले पहले विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए उन्होंने इंडिया गेट का निर्माण कराया। आजादी के बाद हमने 1948 से लेकर के 1962 में चीन, 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। हमने अपने हजारों सैनिकों को खोया, लेकिन कहीं भी उन सैनिकों का नाम नहीं आया। इसी बीच भारतीय सेना अपने वार मेमोरियल के लिए सरकार को कई बार बोलकर थक चुकी थी। तो तत्कालीन सरकारें उपेक्षा करती रही। अब जब सन 1971 के अंदर भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित करने का काम किया, तो तत्कालीन सरकार ने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का फैसला लिया और 1971 में युद्ध में सेना के लगभग 3,843 जवान शहीद हुए थे और इन्हीं शहीदों की याद में अमर ज्योति जलाने का फैसला किया गया। इसके बाद इंडिया गेट के नीचे एक काले रंग का स्मारक बनाया गया, जिस पर अमर जवान लिखा है और इसी पर LTA-1 नामक जो एक गन जो है, सेल्फ लोडेड राइफल भी रखी हुई है और इसी राइफल पर एक सैनिक का हेलमेट भी लगा हुआ है। किसी भी स्वाभिमानी देश के पास में अपना एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक होता है। चूंकि हमारे पास कोई भी अपना वार मेमोरियल नहीं था, इसलिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए तत्कालीन सरकारों ने अंग्रेजों के वार मेमोरियल के ऊपर अमर जवान ज्योति स्थापित कर दी। इसी बीच सनद ये रहे कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश सैनिकों और अपने वफादार भारतीय सैनिकों के लिए इंडिया गेट बनवाया था, जिस पर साल 1968 तक किंग जॉर्ज खड़ा रहता था। अगर भारतीय सैनिकों के लिए इंडिया गेट का निर्माण होता तो याद रखिए, आजाद हिंद के सैनिक जो थे उस फौज के, उनका नाम भी जरूर होता। खैर, जिस जगह के ऊपर जॉर्ज किंग खड़ा होता था, आज उस स्थान के ऊपर महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति विराजमान होगी। इस स्मारक का, इंडिया गेट का स्मारक का उद्घाटन जो है 26 जनवरी 1972 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। स्मारक में एक ज्योति जल रही है। 2006 तक इस ज्योति को जलाने के लिए LPG का इस्तेमाल होता था, परंतु बाद में CNG का प्रयोग इसको जलाने के अंदर होने लगा। अब 2019 के अंदर चूंकि भारत का अपना वार मेमोरियल बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर आजादी के बाद शहीद हुए लगभग 26,000 सैनिकों के नाम हैं, वो अंकित है उसके ऊपर। और उन्हीं शहीदों के लिए जिन्होंने तिरंगे के लिए वीर गति पाई है, उनके लिए है, न कि किसी यूनियन जैक के लिए या फिर उस भारत के लिए जो अंग्रेजों के अधीन था। क्योंकि इंडिया गेट के ऊपर जो नाम लिखे गए थे वो प्राचीन उन लोगों के थे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए युद्ध में लड़ाई की थी। अब ये जो वार मेमोरियल बनाया गया है, ठीक जहां से अमर जवान ज्योति उससे ठीक 400 मीटर आगे है और उसमें से एक लौ को जला करके उस दूसरी लौ के अंदर उसको मिला दिया गया है। जब कांग्रेस में तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, तो आज केंद्र सरकार की एक सफाई आई कि हम अमर जवान ज्योति की जोत जो उसको बुझा नहीं रहे हैं, बल्कि उस लौ को जो नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है उसके अंदर सिर्फ मिला रहे हैं। यानी इसका मतलब दोनों जगह के ऊपर जोत जो है वो जलती रहेगी। उम्मीद करता हूं ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर करें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।